अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए लेबर लॉ के बारे में, जो कि एक मैसिव चेंज है सिंस 1980 से लेकर अब तक इतना कम्प्रिहेंसिव चेंज नहीं आया लेबर लॉ में, जो कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ यूएई का। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली क्या चेंजिंग्स आएंगे और इसमें हम मेन टॉपिक्स जो हैं, जो मेजर चेंजिंग्स हैं, वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो जब हम बात करते हैं लॉ चेंज होने की, लेबर लॉ चेंज होने की, तो उसमें हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये एम्प्लॉयर की फेवर में है या एम्प्लॉय की फेवर में है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ और गुड न्यूज़ है आप सब एम्प्लॉयज़ के लिए कि ये एम्प्लॉयज़ की फेवर में है। ये जो लेबर लॉ इफेक्ट हुआ है ये 2 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप सबके कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कब तक चेंज होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने 1 साल का टाइम दिया है एम्प्लॉयर को कि आपके पास 1 साल का टाइम है, इस दौरान आपने सबके कॉन्ट्रैक्ट, सब एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने हैं। तो जो डेडलाइन है वो आपकी है 1 फरवरी 2023। उससे पहले सारे एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करेंगे। जो दूसरी बड़ी चेंजिंग है वो ये है कि अब अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब सब लोग लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में होंगे, चाहे एम्प्लॉयर इस चीज़ का बाउंड हो गया है कि अब वो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स इशू करेगा और वो 3 साल के पीरियड के लिए इशू करेगा। अब आप सब जानते हैं कि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज बाउंड होती हैं, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि 3 साल के अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयर के साथ सेट होंगी वो मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए होंगी और इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए इक्वल लायबल होंगी। अब सबसे मजे का पॉइंट ये है कि आपका एनुअल लीव्स, अब एनुअल लीव्स कैसे होंगी और उसमें क्या एडिशंस हुए हैं। तो जी जनाब, इसमें नई एडिशंस हुई हैं और इसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियां जो हैं और ऐड हो गई हैं। लेट्स से कि अगर आप स्टडी लीव पे जाना चाह रहे हैं तो आपको 10 दिन की एडिशनल लीव्स मिलेंगी और 10 आपकी प्रिपरेशन के लिए और आप पेपर के लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा लीव्स ले सकते हैं। पेरेंटल लीव का 5 डेज़ का ऐड हुआ है। बेबी बर्थ से लेके 6 महीने के अंदर तक अगर आप उसको लेना चाह रहे हैं, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा लीव्स वो मिलेंगी। मदर के लिए मैटरनिटी लीव्स हैं, 45 डेज़ की फुल पेड लीव्स हैं, प्लस 15 डेज़ की अगर वो लेना चाह रही हैं तो आपको हाफ पेड लीव्स होंगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है हस्बैंड और वाइफ में, तो 5 दिन के आपको लीव्स वो मिलेंगी। और अगर आपके ब्लड रिलेशन में अगर मदर, फादर, सिस्टर की किसी की होती है या बच्चों की होती है तो उस सूरत में आपको 3 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। नेक्स्ट है वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, वो आपके पास एक फैसिलिटी आ गई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए कि अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, स्किल्स हैं, तो आपको अब आपका एम्प्लॉयर इसके लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। वैसे पहले भी कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट नहीं थी ऑफिस में, क्योंकि सारे एम्प्लॉयर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमोनेटाइजेशन की इंस्ट्रक्शंस को। बट स्टिल किसी भी ऑफिस में कुछ इस तरह की हो रही थी कि लाइक आप अगर मैरिड हैं तो ये एलिजिबल नहीं है किसी पोजीशन के लिए, या अगर आप ओवर एज हैं लाइक 40+ हैं, 50+ हैं, कुछ कंपनीज इस तरह की अगर कर भी रही थी तो अब मजीद वो नहीं करेंगी। ये भी एम्प्लॉय की फेवर में आया है कि अभी किसी किस्म की कोई बुलिंग या कोई किसी किस्म की हरेसमेंट जेंडर की बेसिस पे या एज की बेसिस पे अब फर्जीद नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी सैलरी से रिलेटेड पहले लोगों के माइंड में यही होता है कि अगर फीमेल हैं तो सैलरी कम होगी और अगर मेल हैं तो सैलरी ज़्यादा होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें आप उन लोगों ने कहा कि अगर फीमेल हैं तो आपकी सैलरी कम होगी और अगर आप मेल हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। ये सैलरी की जो भी आप डिसाइड करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आप कितने फ्रूटफुल हैं और आपका डेजिग्नेशन क्या है, हमेशा इसके ऊपर आपकी सैलरी डिसाइड होती है, ना कि आपके जेंडर के ऊपर। तो ये भी एक पॉइंट आपकी एम्प्लॉय की फेवर में जाता है कि अब मजीद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अगर कोई एम्प्लॉयर कर रहा था, अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी सैलरी ब्रैकेट हमेशा सेम रहेगी। लास्ट जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ वो है प्रोबेशन से रिलेटेड। नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर जो है आपको 3 to 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करता है, और अगर इस पीरियड में अगर आपकी सर्विसेज सेटिस्फैक्टरी नहीं होती तो आपका एम्प्लॉयर आपको इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। न्यू यूएई लेबर लॉ के मुताबिक
अब एम्प्लॉयर को अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं है आपकी सर्विस से, तो उनको एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। आपको एडवांस में बताना होगा कि वो आपकी सर्विसेज से मुतमिन नहीं है, और 14 डेज के पीरियड के बाद आप जो है जॉब क्विट कर सकते हैं।